आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं चर्चा करूंगा कि अगर आपका किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा है और वो प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं है, तो जब कोर्ट में केस चल रहा है तो अपनी प्रॉपर्टी पे स्टे कैसे ले सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है स्टे। प्रॉपर्टी आपके नाम हो या ना हो, अगर आपका कब्जा है तो आप उसके लिए स्टे का दावा कर सकते हैं। इस संदर्भ में मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट के दो लैंडमार्क जजमेंट का भी जिक्र करूंगा, हाई कोर्ट के भी दो इंपॉर्टेंट जजमेंट आपसे शेयर करूंगा। तो अगर आप अपनी प्रॉपर्टी पे स्टे चाहते हैं कि आपको कोई परेशान ना करे, टेम्परेरी इंजक्शन चाहते हैं, तो आप इन जजमेंट को कोर्ट में ज़रूर प्रस्तुत करें। आप जब भी स्टे मांगने जाएं तो आप इन जजमेंट का आधार ले सकते हैं कि इन जजमेंट में बताया गया है कि अगर हमारा कब्जा है तो हमें प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, हमें बेदखल नहीं किया जाना चाहिए वहाँ से बिना हमारा पक्ष सुने, बिना जब तक कि केस कंप्लीटली डिसाइड ना हो जाए कि आखिर टाइटल किसका है, किसका अधिकार है। तो टेम्परेरी हमें इंजेक्शन मिलना चाहिए, हमें यहाँ पे स्टे का आदेश हमारे पक्ष में होना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले देखिए मैं आपको बता दूँ बेसिक चीज़ें। मान लीजिए कि आप किसी प्रॉपर्टी पे निवास कर रहे हैं। अब वो प्रॉपर्टी आपको पता नहीं है, आप काफ़ी लंबे समय से निवास कर रहे हैं, आपके बाप दादा के नाम से है और आपका उस पर कब्जा बना हुआ है। आपके पास एविडेंस भी है कि भाई आपका कब्जा है वहाँ पे। तो उस कंडीशन में मान लीजिए किसी विपक्षी ने आपके खिलाफ केस कर दिया कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, इस व्यक्ति को यहाँ से बेदखल किया जाए। तो आपका जो पहला काम है कि आप रिप्लाई के साथ वहाँ पे स्टे का भी एप्लीकेशन फाइल करिए। स्टे का एप्लीकेशन किस धारा के अंतर्गत फाइल करते हैं? सीपीसी ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 के अंतर्गत स्टे का एप्लीकेशन फाइल किया जाता है। अब कई बार होता है कि आपने जो लोअर कोर्ट है उसने आपकी बात नहीं सुनी, तो उस कंडीशन में फिर आप क्या करेंगे, उसकी अपील कर देंगे अपर कोर्ट में ऑर्डर 43 रूल 1 के अंतर्गत। तो साथियों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको कोर्ट में रखनी है वो ये है कि चूंकि आपका कब्जा यहाँ पे है, इसलिए आपके कब्जा को आपका जो यहाँ पे जो पोजीशन है उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको हटा दिया जाएगा तो जो स्टे किसी भी कोर्ट के द्वारा जब स्टे दिया जाता है तो उसका जो सिद्धांत होता है कि इर्रिपेरेबल लॉस, मतलब कि ऐसा लॉस होगा जिसकी भरपाई पैसे से भी नहीं की जा सकती है। दूसरा है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा का संतुलन, मतलब कि ये दोनों चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो आपका जो सारा फोकस है वो इसी पे होना चाहिए। हाँ, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप जब स्टे लेने जाएं तो क्या कागज़ दिखाएं। तो साथियों, क्या होता है कि आप मान लीजिए स्टे लेने गए हैं और आपके पास टाइटल के डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर टाइटल के डॉक्यूमेंट नहीं भी हैं तो भी आपको जो दिखाना है वो दिखाना है पोजीशन के डॉक्यूमेंट कि आप यहाँ पे आपका पोजीशन है। मान लीजिए कि आप वहाँ पे खेती कर रहे हैं तो आप हर साल जो लगान जमा किया जाता है वो आप दीजिए, या फिर मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह है, कुछ है उसका जहाँ पे आपका कब्जा है तो आप वो दे सकते हैं। या फिर और भी कोई कनेक्शन आपके नाम में कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है जो साबित कर रहा है कि यहाँ पे आप हैं तो आप वो दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट आप कोर्ट में प्रस्तुत करें अपना पोजीशन साबित करने के लिए। देखिए, केवल कोर्ट में आप ये मत कहिए कि मैं रह रहा हूँ, आपको खुद साबित करना पड़ेगा कि यहाँ पे पोजीशन आपका है। तो आप उस पोजीशन के डॉक्यूमेंट के आधार पे आप क्लेम करिए कि आपको टेम्परेरी इंजेक्शन आपके फेवर में दिया जाना चाहिए। तो साथियों, ये बातें हुई जो आपको कोर्ट में प्रस्तुत करना है। अब हम बात करते हैं जजमेंट की। सबसे पहले ये सुप्रीम कोर्ट के दो लैंडमार्क जजमेंट हैं, इनका जिक्र आप कोर्ट में जरूर करिए। अगर आपके पास टाइटल नहीं है लेकिन आपका कब्जा है, तो अगर आपको प्रोटेक्ट करना है उसको, तो इन जजमेंट को कोर्ट में जरूर प्रस्तुत करिए। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आप स्क्रीन पर देखिएगा। जो पहला जजमेंट है साथियों, ये है एम गुरदास वर्सेस रास रंजन 2006 का है, सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुआ है। ये आपको SCC और AIR दोनों में मिल जाएगा। जो दूसरा जजमेंट है वो है अश्विनी कुमार के पटेल वर्सेस उपेंद्र जे पटेल 1999 का जजमेंट है, SCC में पब्लिश हुआ है, AIR 1999 में पब्लिश हुआ है ये। इसके अलावा कुछ हाई कोर्ट के जजमेंट है, MP हाई कोर्ट का जजमेंट है, ये दो जजमेंट और भी हैं, इन्हें भी आप कोर्ट में प्रस्तुत करिएगा। आप स्क्रीन पर देखिएगा। ये है नगर पालिका परिषद मलाजखंड वर्सेस हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 2009 का जजमेंट है। इसके अलावा एक जजमेंट और भी है जो वो भी जजमेंट MP हाई कोर्ट से डिसाइड हुआ था, वो जजमेंट भी कब्जे के पक्ष में है। ये है गजन सिंह वर्सेस मान सिंह एंड अदर्स, ये 2000 का जजमेंट है, ये MPLJ में पब्लिश हुआ है।
तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि जो जजमेंट हैं, अगर आप कोर्ट में कब्जा लेने जा रहे हैं तो आप इनको जरूर प्रस्तुत करें। इनके आधार पे आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको टेम्परेरी इंजंक्शन आपके फेवर में दिया जाना चाहिए, अन्यथा जो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस का जो प्रिंसिपल है और जो इरिपेरेबल लॉस का जो प्रिंसिपल है वो उसका वायलेशन हो जाएगा और आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा। धन्यवाद।